सस्ती ज़मीनों के हवाले से दोस्तों आज का वीलॉग है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज के वीलॉग में आपको कम्प्रीहेंसिवली हर चीज़ के हवाले से आगाह किया जाएगा। आप जानते हैं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरियाज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ और ख़ास करके गाँव देहात की सस्ती ज़मीनों के हवाले से वीलॉग्स बनाते हैं। बट आज के वीलॉग की ख़ास बात यह है कि इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे थे कि यार कभी इस साइट के ऊपर जो एरिया आप दिखाते हैं टूर किया जाए तो हमें कैसे आइडिया होगा कि कौन सी जगह के ऊपर केनालों के हिसाब से अगर ज़मीन ली जाए तो वो ज़रा सस्ती पड़ जाए। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ चक्री रोड रावलपिंडी के अंदर एक ऐसे खूबसूरत से गाँव के अंदर जिसका नाम है जी पीलो गाँव। और ये गाँव आपका न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट यानी कि ठलियाँ इंटरचेंज तक कनेक्ट होता है, यही रास्ता। ठीक है, अभी तक चक्री रोड के अंदर कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं कि कनेक्टिंग पॉइंट या इंटरचेंज नहीं बना। यही पुराने रास्ते हैं, एक पीलो रोड वाला इस गांव वाला और एक रनियाल टाउन। ये दो रास्ते हैं जहां से आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है और यहाँ पर आबादी इस हिसाब से नहीं है, बट बहुत तेज़ी के साथ इस तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी जो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, यहाँ तक तो आप देख लें खंबा लगा हुआ है और यहाँ तक तो बिजली मौजूद है। पहले आपको मैं वो ज़मीनें दिखाऊंगा, वो हरियाली दिखाऊंगा जहाँ पर सो फार पोल्स वगैरह भी नहीं लगे हुए। ये पोल्स जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी टाइम पर सिल्वर सिटी की साइड थी, बाद में जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनको ये ऑथोराइज नहीं हुआ, तो खैर ये पोल्स उसी तरह ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर लोगों ने डेरे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं, कुछ दूर दूर करके, जैसा कि गाँव की रवायत होती है मकान वगैरह आपको मिल जाते हैं। अभी इसी की 2-4 गलियां पीछे जाएंगे, वो प्रॉपर आपको वहाँ पर गैस भी मिल रही है, बिजली भी मिल रही है। ये सारी फुटेजेस और सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीलॉग में, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे तरीके से आगाही हो सके कि यार आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको किस रेट के ऊपर जगह मिलेगी और यहाँ बुनियादी सहूलियात क्या मिलेंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लॉटिंग एरिया दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने प्लॉट करके बाउंड्री वॉल उस हिसाब से तो नहीं, आप कहेंगे कि 3-3 4-4 फुट की करवाई हुई है, लेकिन लोगों ने अपने मार्किंग की हुई है प्लॉट्स की। ठीक है, ये सारा इलाका इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आबाद होना है। ठीक है, जैसे बैरियर टाउन, डीएचए मिसाल देना थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि सन 2000 की बात यानी कि पिछली सदी में बैरियर टाउन, डीएचए वाली और जितनी भी और हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो नई नई अभी स्टार्ट हो रही थी, वो भी ऐसे ही ब्याहबाद जंगल ही था। तो ये चक्री रोड के ऊपर रावलपिंडी शहर के अंदर अक्सर मैं ये बात बताता हूँ कि चक्री रोड एक ऐसा रोड है जहाँ पर आबादी ने शिफ्ट होना है। और यहाँ पर इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि डीएचए भी यहाँ पर आ चुका है, ज़मीनें खरीद रहा है, फैसल टाउन वाले ज़मीनें खरीद रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ऑलरेडी लाखों कनाल जगह खरीद ली है, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी लाखों कनाल जगह खरीद ली है, अब्दुल्ला सिटी और बहुत सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं। तो यार वो जो कंपनीज होती हैं ना, उनमें मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक जो क्वालिफाइड बंदा है ना वो बैठा होता है। तो जब इतने बड़े टाइकून्स, प्रॉपर्टी टाइकून्स यहाँ पर इस रोड के ऊपर जगह खरीद रहे हैं, तो एक आम आदमी जिसको खबर ही नहीं है उसको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इन फ्यूचर जो है वो यहाँ पर ख़रीद ले। अच्छा, अब यही रोड टूवर्ड्स न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब आप रास्ते में सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर्स भी नज़र आएंगे, कुछ बाउंड्री वॉल्स भी प्लाटों के इर्द गिर्द नज़र आएगी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये कोई चौक ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी रोड कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से ही वापसी हम इंशाल्लाह करेंगे, तो जो डेवलप्ड इसी के साथ कुछ गलियाँ वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा सा व्यू कर लें। और ये जो थंबनेल के ऊपर भी हम मेंशन करते हैं ना कि 70,000 रुपये फी मरला, 80,000 रुपये मरला, 1 लाख रुपये मरला, इट डजेंट मीन कि भाई आप कोई एक मरला जगह खरीदने आ जाएं। देखिए, ये तो अब अल्लाह ताला ने आपको एक कॉमन सेंस तो दी है ना। जो कनालों के हिसाब से ज़मीन खरीदते हैं ना, ये उसका रेट होता है। अब उस हिसाब से देखिए 80-90 हज़ार, 70,000, ये तकरीबन आप कह लें कि 15 लाख रुपए मरला यहाँ पर कनाल जगह मिलती है। ठीक है, तो वो आप बल्क में खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल 50 कनाल, 100 कनाल, और ये इतनी ज़्यादा ओपन लैंड है, इतनी ज़्यादा है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी यहाँ पर वर्क करे ना तो लाखों लोगों को यहाँ पर मकान बनाकर दिए जा सकते हैं। लेकिन वो फिर इफ़ वाली बात हो जाती है, इफ़ गवर्नमेंट डू दैट, तो वो फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ जाए, वही बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर से मुराद ये है कि जिन सोसाइटीज़ के मैंने अभी आपको नाम बताए हैं वही थोड़ा बहुत काम करती हैं। गवर्नमेंट के एंड पे ये ज़रूर होना चाहिए कि यार कम से कम सड़क जो है ना वो पक्की हो जाए, बिजली वहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद हो। खैर, ये अभी बहुत सारे लोगों ने इनमें से भी बहुत सारी ज़मीनें खरीदी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों ने डेरे भी बनाए हुए हैं, जो कि मैंने देखा। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं यार हमने
फार्मिंग करनी है, हम आउट ऑफ सिटी से हैं, साउथ पंजाब से हैं, तो आप फार्मिंग के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। माल मवेशी या गरीब लोगों ने भी यहाँ पर रखे होते हैं, और जो सरमायादार हैं, ज़मींदार लोग हैं, उन्होंने पूरे पूरे डेरे बनाए हुए हैं। पोल्ट्री फार्म्स भी यहाँ पर बनाए आपको मिल जाते हैं, डेयरी फार्म्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और ख़ास करके जब ईद उल अज़हा का सीज़न आता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, और यहाँ से ही जानवर फिर आगे मूव होता है, ठीक है। अब ये देखें ना माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी फसलें लगी हुई हैं, और जब कटाई होती है तो बिल्कुल ये फर्टाइल लैंड हो जाती है, प्लेन लैंड हो जाती है। अब हम वापसी की तरफ ज़रा मूव करते हैं, और वो लोग जो कि साउथ पंजाब से, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, या इवन के आउट ऑफ कंट्री जहाँ से भी आप वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर बताया करें। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि आप कोई 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला कोई जगह ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप इस साइट पर आ सकते हैं। और ये बात ज़रूर आप नोट करें, खुदारा इस बात को समझा करें। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में, कम लोग होते हैं लेकिन क्या देते हैं, भाई वो जो 70,000 वाली जगह थी वो आपने दिखाई नहीं। भाई मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ, ये रेट जो होता है ना कनालों के हिसाब से होता है। जब आप 3, 4, 5 मरला जगह खरीदते हैं ना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, यानी कि 2 लाख, 1.5 लाख, वो भी कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है आपके आज के दौर में। ये बाइक मोटरसाइकिल आ रहा था, आजकल 70 मोटरसाइकिल भी 1.5-2 लाख रुपए का हो चुका है। गाड़ी तो फिर आप गाड़ी ना खरीदें ना 10 लाख वाली, में राह नहीं आएगी आपको। उसकी जगह आप प्लॉट खरीद लें, इतने में मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इधर एटलीस्ट मिल जाएगा, इससे कम प्राइस पर मिल जाएगा, 1.5 लाख की बजट में भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर काम किया हुआ है, मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपको सस्ती मिल जाती है ना कनालों के हिसाब से, उसका मैं अल्टरनेटिव बता देता हूँ, ठीक है। बिजली तो देखें आप, यहाँ पर आपको पोल्स नज़र नहीं आ रहे, वो आगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सोलर यूज़ करेंगे, गैस के लिए आप सिलेंडर यूज़ करेंगे, या बालन जो लकड़ियाँ वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे पानी के लिए आप बोर यूज़ करेंगे, जहाँ पर फसलें काश्त हो रही हो वहाँ पानी का सरफेस लेवल अच्छा होता है। और नंबर 2 ये है कि जहाँ पर आबादी कम हो, वो वहाँ पर पानी वैसे भी अगर कम हो तो पानी सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा आबादी नहीं होती। तो यहाँ पर अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन को भी क्रॉस वेरीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ होते हैं यार लोकेशन आपने सही तरीके से बताई नहीं है। सदर रावलपिंडी से एक सेंट्रल पॉइंट है रावलपिंडी का, वहाँ से अगर आप चक्री रोड की तरफ आ रहे हैं ना, तो तकरीबन 15, 17, 18 किलोमीटर, बस इतना। यानी कि आप समझ लें कि 20 से 25 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर रश ना हो तो 20 मिनट, अगर रश हो तो 5-10 मिनट ऊपर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी डीलर से, यहाँ पर लोकल रेजिडेंट से मिलना है, उनसे इन्वेंट्री आपने लेनी है। देखिए, बुनियादी मकसद किसी भी व्लॉगिंग चैनल का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है कि आप उस एरिया में माहौल कैसा है। मोटो व्लॉग बनाकर आपको सारी सिचुएशन दिखाई देती है। अब आप ये देखें कि ये जो, जैसा कि आप अपने घर में अपने कंफर्ट के अंदर बैठ के वीडियो देख रहे होंगे मोबाइल पर, जिस भी डिवाइस पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पोल सब लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है, अब घर भी आपको साथ साथ नज़र आएंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ कदम का डिस्टेंस था कि आपको वहाँ पर पोल्स नज़र नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पर पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अभी यही जो मकानात आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, थोड़ा सा 1-2 गलियाँ पीछे जाएंगे तो वहाँ गैस के मीटर भी लगे हुए हैं, ठीक है। 40-50 लाख रुपए में आपको मकान मिल जाता है 5 मरले का। 3 मरला, 2.5 मरला आपको 30 लाख, 35 लाख, 30 लाख तक भी मिल जाता है, क्योंकि इतना ज़रा डेवलप्ड एरिया नहीं है ये। और अगर आप खुद से बनाएंगे, ब्लॉक्स का बनाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का बनाएंगे, 25-26 लाख में आपका 2.5-3 मरला का मकान तैयार हो जाता है। 18-20 में भी हो जाता है, लेकिन वो फिर बहुत ही लो कैटेगरी या लो स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। अभी ये देखें, साथ साथ मकानात देखते जाएं। और यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज का सिस्टम किया होता है। ये देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की हुई हैं, जिनको बालन भी गालबन कहा जाता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर मजीद भी मकानात, लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, कुछ पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ डेयरी की तरफ जाते हैं। और मेन रोड यहाँ से उस तरफ भी आएंगे, मेन रोड यहाँ से आधा किलोमीटर है यार, वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर, 700 मीटर कर लें आप, या चलें मैक्सिमम 1 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। जैसे जैसे अब हम उस साइड पे भी जाएंगे, जो 1 किलोमीटर आपको मैं तशरीह करके बता रहा हूँ, वो वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको लेकर जाएंगे। वहाँ के गैस के मीटर भी दिखाएंगे, कमर्शियल सेटअप भी दिखाएंगे, एक मदरसा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, ये गली तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 फुट की गली है, ठीक है। और यहाँ पर जब इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता आबादी होगी तो ये पूरा मोहल्ला बन जाएगा। फिर ये आप सपोज करें, आप वीडियो 5 साल या 10 साल बाद देख रहे हैं इंशाल्लाह, तो यहाँ पर वो सूरत हाल जब अगर आप सपोज करें आ जाते हैं, यहाँ पर वो सूरत हाल आपको नज़र नहीं आएगी। वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क बन चुका है। यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा जो आबादी है ना पाकिस्तान के शहरों में, वो आप देखेंगे कि पिंडी और इस्लामाबाद की है, क्योंकि लोग इस्लामाबाद तिजारत की गर्ज से, अपने बच्चों की तालीम की गर्ज से, या आप
जॉब की गर्ज से आते हैं और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको रेंट बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं इस्लामाबाद, तो लोग पिंडी की तरफ शिफ्ट होते हैं। और पिंडी में आपको पता है फिर पिंडी भी अब अच्छा खासा महंगा हो चुका है। फिर लोग क्या करते हैं, जहाँ पर जो इलाके गैर आबाद होते हैं ना, जैसे कि ये है, ठीक है, ये भी गैर आबाद तो नहीं कहेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक आबाद हो रहा है। और इस बात को आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको मकानात और फैसिलिटीज़ वाइज भी चेंज नज़र आएगा। अच्छा, ये एक डेयरी फार्म था, गाय भैंसी इन्होंने रखी हुई थी, डेयरी फार्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ ज़मीनें वो भी दिखाऊंगा जो कि फिर आगे 3 लाख रुपए मरला तक चली जाती हैं, फिर कोई 4 तक भी जाती हैं, फिर 5 तक भी जाती हैं। और फिर अगर आप मेन रोड पर जाएंगे ना, तो मेन रोड पर आपकी इतला के लिए अर्ज है 35 लाख रुपए तक मरला जगह है, वो कमर्शियल हो जाती है, ठीक है। 10 साल पहले जो आज 35 लाख है ना, वो किसी टाइम पर 5 से 10 लाख की रोड पर, ठीक है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना ज़्यादा जंप आ गया है। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि मकानात वगैरह आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ बारिशें वगैरह पिंडी में हुई थी 2-4 दिन पहले, तो उस वजह से, क्योंकि सड़कें इतनी कोई ख़ास नहीं बनी हुई यहाँ पर, मतलब कि कंक्रीट तो हैं लेकिन पैचेस वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग आबाद हैं, जो बाशिंदे यहाँ के रिहायशी हैं, उनको चाहिए कि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया करें। लेकिन खैर उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभी जो है ना, बैरूनी शहरों से आ चुके हैं लोग, जैसा कि आपको गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे गिलगित नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, पठान फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। और ये अब वैसे भी रावलपिंडी शहर परदेशियों का शहर बन चुका है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था कि अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, आपको चेंज नज़र आएगा कि यार जिस एरिया को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं है क्योंकि 100 किलोमीटर दूर है। मैंने आपको क्या बताया कि 500 मीटर, 600 मीटर या मैक्सिमम 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दूरी पर आपको मेन कमर्शियल जो चक्री रोड है वो नज़र आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये वाला जो गांव है पीलो गांव, वो नज़र आएगा। पीलो गांव तो कुछ कदम, जैसा कि अब हम आगे आए हैं, तो अब ये देखिए सामने फ्रंट के ऊपर नई दुकानें बनी हैं, अब ये भी रेंट के ऊपर लग जाएंगी। हो सकता है अग्रीमेंट किसी के साथ हो चुका हो। और यहाँ पर अब आपको बहुत सारा कमर्शियल सेक्टर मिल जाएगा। ये करियाना स्टोर है जी, सब्जी की दुकान आ गई, एक और करियाना स्टोर, मुर्गी की दुकान आ गई, इसी तरह बार्बर शॉप और बहुत सारा आपको यानी कि ज़रूरियाती ज़िंदगी के हवाले से हर चीज़ मिल जाती है। गैस के मीटर चेक करें राइट साइड पर। तो आपका क्या ख्याल है, कुछ कदम अगर आप आगे जाएंगे तो गैस वहाँ पर नहीं जानी। तो ये चीज़ होती है कि आप जब थोड़ी सी हिम्मत करते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार 2 लाख 1.5 लाख तक आपको जगह मिल जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जानी है। और वैसे ही अगर अभी रावलपिंडी रिंग रोड जो तकरीबन इस गाँव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, मेन रोड नहीं कह रहा, ये स्कूल भी चेक कर लें, जब वो फंक्शनल हो जाएगा फिर डायरेक्ट आप एयरपोर्ट जा सकेंगे। ये रोड भी जाता है, लेकिन आपने हालत देख ली है ना इस रोड की, तो फिर वो आपका क्या ख्याल है कि 1.5 लाख रुपए में आपको जगह मिलेगी एक बार मरला। अब आप कहेंगे जी आपने 70,000 लिखा है, भाई 70,000 लिखा है कनालों के हिसाब से लिखा है ना, कनाल के हिसाब से मल्टीपल बल्क में आप लेंगे जगह, तब आपको मिल जाएगी। 15-20 लाख इस गैर आबाद जगह में कौन है कि जो नहीं देगा, मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। हजारों नहीं लाखों कनाल जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। ये एयरपोर्ट ठलिया इंटरचेंज तक जाता है ये रोड। आप सोच लें कितना लंबा रोड होगा और कितना ज़्यादा गैर आबाद इलाका है। तो जो अभी इस गांव के बिल्कुल साथ साथ जगह है ना, चलें वहाँ पर आपको 1.5 लाख भी मिल जाती है ना, सपोज करें, क्योंकि 3-4 मरला 5 मरला का रेट बता रहा हूँ, उस कैटेगरी में अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर भी मेरे हिसाब से ठीक है यार। पिंडी में किधर जगह मिलती है। और ये मैंने बिल्कुल कोई कट नहीं की वीडियो, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यार मेन रोड तक कितना डिस्टेंस बनता है। अगर आप पैदल भी जाएंगे तो यार 5-10 मिनट की वॉक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, किसी वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि यार 5-10 मिनट की वॉक आपको कम लग रही है, तो यार आजकल की वो खुराकें ही नहीं रही। लोग आधा-आधा घंटा 1-1 घंटा वॉक किया करते थे। ये लेफ्ट साइड पर एक और स्कूल भी है, तो 5-10 मिनट वॉक यार कोई इतनी ज़्यादा वॉक नहीं होती। 1 किलोमीटर क्या है यार, 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। वॉक करके छोड़ें, आप भागते हुए जाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। 1 किलोमीटर का फासला आप तय कर लेते हैं। अच्छा, ये अब रोड चक्री रोड की तरफ जा रहा है, मेन रोड की तरफ यानी कि, तो यहाँ पर देख लें इस रोड की हालत कितनी कुछ ठीक नहीं है। एक कारपेट था किसी टाइम पर, लेकिन बारिशों की वजह से और नाकिस मटेरियल भी आप कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर अब क्योंकि ये नया नया गाँव है, आबाद हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल की जो व्हीकल्स होती हैं वो गुजरती हैं, उस वजह से भी ख़राब हो चुका है। तो ये गांव की ऐसी ही होती हैं जी सिचुएशन। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। सड़कें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबाद होती है ना, दुनिया आबाद होती है, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। शुरू में ये पैच है छोटा सा, तकरीबन 100 मीटर का, 150 मीटर का, ठीक है, ये थोड़ा सा रोड ख़राब है।
और बाकी यहाँ से फातिमा वीमेन यूनिवर्सिटी आधा किलोमीटर है जनाब, आधा किलोमीटर, यानी कि पैदल भी आप जाए ना, खवातीन हैं वो यहाँ पर जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो करीब है। और यहाँ इस साइड से सदर है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्लिनिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, उबर, क्रीम, बाइकिया और सफ़ेद कलर की यहाँ पर सुजुकी हैं जो कि यहाँ पर इस रोड के ऊपर चलती हैं। इस रोड की भी मंजूरी हो चुकी हुई है, डबल इसने होना है। वैसे तो ये वाइड है लेकिन जैसे अडयाला रोड का रोड डबल है, बिल्कुल इसने भी वैसा होना है। और रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो जब इसी साल इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा तो यहाँ पर फिर ये रेट नहीं मिलेंगे। अगर आप सपोज करें कि 4-6 महीने बाद इधर आके ये रेट लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ भी चेक कर लें। ये साथ में मस्जिद भी है, वो ये सुजुकी है, ये लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो आपने व्हाइट कलर की सुजुकी देखी। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और भी ऐसे गाँव हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया है और आने वाले दिनों में उनके भी व्लॉग्स अपलोड हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, तभी आपको मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़ और फी अमान अल्लाही। अस्सलामु अलैकुम।